समान कानून वो बनाना चाहती है, तो वो केंद्र में क्यों नहीं इस कानून को लाते, ताकि वो एक अम्ब्रेला लॉ हो, पूरे देश भर में वो लागू हो। वो केवल उत्तराखंड में ही प्रयोग क्यों करना चाहते हैं? क्या उन्होंने हमको प्रयोग का विषय समझा है? क्या उत्तराखंड के लोग प्रयोग का विषय है? वापस आ रहा हूं। मैं दूसरे भट्ट साहब यूकेडी प्रवक्ता उनके पास में जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है सरकार का कोई एजेंडा है इसमें, या जो भट्ट साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि एक अम्ब्रेला लॉ की तरह होना चाहिए, हमारे यूनियन गवर्नमेंट है तो ये केंद्र लेके आवे? देखिए, मैं यूसीसी पे बात करूं इससे पहले मैं मुख्य पृष्ठभूमि पर बात करूंगा जी कि देखिए, उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या 1,35,00,000 के लगभग है। सरकारी आंकड़ों में देखें तो 1,01,00,000 है। देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। उत्तराखंड राज्य मांगा क्यों गया था? उत्तराखंड में पलायन था, बोली भाषा पर अधिकार नहीं था, राज्य के विकास से दूर था। जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो ये पर्वतीय क्षेत्र विकास से दूर था। इन बिंदुओं को लेकर हमने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी। राज्य बनने के बाद हम जिन मूल बुनियादों के लिए संघर्ष कर रहे थे, कमोवेश इन 23 वर्षों में इंच मात्र काम नहीं हुआ। अगर हम राजधानी के मामले में बात करें तो जीरो, पलायन पर करें तो जीरो, रोजगार पर बात करें तो जीरो, बोली भाषा पे बात करें तो जीरो। कहने का मतलब है हम जहां से शुरू हुए थे आज 23 वर्ष के बाद भी वहीं पर खड़े हैं। और उत्तराखंड के अंदर आंदोलन ही इसी बात के हो रहे हैं कि रोजगार दे दो, पलायन रोको, विकास से जोड़ो, बोली भाषा पे काम करो। इस पे भाजपा काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कसमें खा खा कर जनता के पैर पकड़ पकड़ कर कहा था कि हमको सरकार दो, हम यहाँ पर सुशासन लाएंगे, 50,000 नौजवान बच्चों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, लोकायुक्त कानून लाएंगे, भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे और उत्तराखंड के अंदर हुए घोटालों की जांच करके दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। इस पे काम नहीं हुआ। आज तक लोकायुक्त कानून लागू नहीं हुआ और अब लोकसभा चुनाव आ गए, अब ये यूसीसी चिल्लाने लगे। मैं पूछना चाहता हूं, यूसीसी कानून जहां की जनसंख्या मात्र 1,35,00,000 है, वहां पर यूसीसी लागू करने का क्या मतलब है? अगर आपको महिलाओं के सम्मान की बात है, समान कानून और समान अधिकार देने की बात है, तो उत्तराखंड की महिलाएं तो जंगली जानवरों से परेशान है। आपको वन अधिनियम में परिवर्तन करना चाहिए। गांव में लकड़ी लेने के लिए जंगल में महिला जाती है तो बाघ मार देता है। यहाँ की महिलाएं चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि हमारा प्रसव सड़कों पे होता है, हॉस्पिटल खोलो। हॉस्पिटल नहीं खोलना, महिलाएं सड़कों पे बच्चों का जन्म कर रही है, डॉक्टर नहीं भर्ती करना। मगर यूसीसी, इसके पीछे की सच्चाई ये है कि जिस देश के अंदर भ्रष्ट राजा हो जाए तो वो राजा ऐसे ही जुमले छोड़ छोड़कर देश की जनता को गुमराह करता है। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जिस समुदाय का डर दिखाकर ये यूसीसी उत्तराखंड में जो प्रयोग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लागू क्यों नहीं करते? हमारे साथ में विद्वान भाई हमारा वकील है शांति भट्ट, इसने कह तो दिया कि अगर ये बड़े छाते के नीचे कानून नहीं बनेगा तो राज्यों के कानून की कोई वैल्यू नहीं है। जिस दिन केंद्र में ये कानून बनेगा, राज्य के कानून क्वैश हो जाएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझ नहीं आ रहा है? इसके पीछे की सच्चाई ये है कि उत्तराखंड को इन्होंने प्रयोगशाला बना दिया। कैसा प्रयोगशाला? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। ऊर्जा प्रदेश है, 7 रुपए बिजली मिल रही है। जड़ी बूटी प्रदेश है, बाबा रामदेव गांव खोद के जड़ी बूटियां ले गया, पहाड़ के लोगों को 1 पैसे का। पर्यटन प्रदेश का यह हाल है कि मुख्य प्रधानमंत्री आकर कह रहे हैं कि यहाँ पर अब पर्यटन जो है देवभूमि की तरह नहीं होगा, अब यहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन बनाकर हम इसको बैंकॉक बना देंगे। कहने का मतलब है सारे प्रयोग पहाड़ की जनता के ऊपर, हमारी मूल भावनाओं के खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी काम पे काम किए जा रही है। अब आ जाइए यूसीसी पे। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तराखंड में यूसीसी की तो मांग नहीं है। उत्तराखंड के जो ज्वलंत मुद्दे उन पर काम करिए, पलायन रोकने पे बात कीजिए, रोजगार पर बात कीजिए, लोकायुक्त पर बात कीजिए, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर बात कीजिए। इस पे कोई बात नहीं। मैं बात खत्म कर रहा हूं। कहने का मतलब है अगर ये यूसीसी कल लागू कर देंगे तो मैं सनातन धर्म का व्यक्ति हूं, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, भारतीय संविधान में तो समलैंगिक रिश्तों को समान अधिकार है, तो क्या उत्तराखंड के अंदर सनातन के व्यक्ति समलैंगिक को रिश्ते को स्वीकार करेंगे, लिविंग रिलेशन को स्वीकार करेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में प्रयोग कर कर केवल एक संदेश देना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में भी हम इसके बाद यहां लागू करेंगे। अगर इनकी राजनीतिक औकात है तो ये उत्तर प्रदेश में लागू करके दिखाएं, केंद्र में लागू करके दिखाएं। यूसीसी कानून तो केंद्र का कानून है। भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी है, बेईमान पार्टी है, भ्रष्ट पार्टी है, ये चंद पूंजीपतियों की पार्टी है
जिस कारण उत्तराखंड के खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम इसे बर्दाश्त करेंगे। वापस लौट रहा हूँ भट्ट साहब, वापस आ रहा हूँ सर, वापस आ रहा हूँ आपके पास में। कमलेश जी आपको जवाब देंगे, उसके बाद में प्रदीप जी